तुम कभी साउथ इंडिया में जाना, तुम हाथी देखोगे, 1000 किलो के हाथी पे 50 किलो का आदमी महावत बना बैठा है। और तुम सोचोगे कैसे? बहुत आसान है। जब हाथी बच्चा होता है ना, तब उसको बांध देते हैं पेड़ से बड़ी चेन जंजीर के साथ। हाथी बहुत कोशिश करता है, जंजीर टूटती नहीं। धीरे धीरे बड़ा होता है, क्या टूटता है? उसका दृढ़ निश्चय। अब वो कहता है दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। अब वो कहता है कि कितनी कोशिश की थी मैंने जंजीर तोड़ने की, बचपन बीत गया, जंजीर टूटी नहीं। धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है, महावत चेन पतली कर देता है, वृक्ष पतला कर देता है। और जब हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, वो कोशिश ही नहीं करता। क्यों? हैबिट बन गई बंदे रहने की। तुम दुनिया जीत सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है तो नहीं जीत सकते। तो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम तुम्हें कुंठित कर देगा। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम दुनिया छुट्टी कर देगा। और अब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हाथी का है कि मैं मुक्त हो ही नहीं सकता। तो अब महावत उसको प्लास्टिक की डोरी से बांधता है, पतली डंडी से बांधता है। महावत जब बांधता है तो हाथी कोशिश ही नहीं करता। बोलो जानते हो? हाँ जी ना जी। और ऐसे कितने हाथी हैं जो मेरे गुरु के पास आते, मेरा गुरु कहता है अरे बहुत ताकत है तुम्हारे अंदर। और मेरा गुरु कहता है बिलीफ सिस्टम तोड़ो, नए बिलीफ सिस्टम का निर्माण करते। बहुत कर पाएंगे, बहुत नहीं कर पाएंगे। अभी हमें ऑप्टिमिज्म की भी जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्टिमिज्म भी डेफिनेट ऑप्टिमिज्म होता है और इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म होता है। ऑप्टिमिज्म मतलब अच्छा होगा, और बहुत सारे सकारात्मक लोगों को मैं देखता हूं, वो कहते हैं अच्छा होगा। कैसे होगा वो नहीं पता, उसको कहते हैं इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म। भारत को आज की तारीख में इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म की जरूरत नहीं है, भारत को डेफिनेट ऑप्टिमिज्म की जरूरत है। डेफिनेट ऑप्टिमिज्म का मतलब अच्छा होगा। कैसे होगा? ऐसे होगा, स्टेप बाय स्टेप प्लान, डायरेक्शन। और मुझे मेरे गुरु का ज्ञान इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इतनी सारी इनडेफिनेट ऑप्टिमिज्म में मेरे गुरु के पास डेफिनेट ऑप्टिमिज्म था कि केवल अच्छा होगा नहीं, केवल अच्छा सोचना नहीं, अच्छा कैसे करना है। दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। क्या चीज? प्लान ऑफ एक्शन। क्या चीज? होना तो चाहिए ना, क्योंकि अगर प्लान ही नहीं तो हवा में तीर मार रहे हो। और इसलिए तुम देखना, क्योंकि बाबा जी का डेफिनेट ऑप्टिमिज्म है, शिव योगी दुनिया का एक लौता साधक है जिसको सुबह उठते ही 15 मिनट लगते हैं ये सोचने में कि आज कौन सी साधना करूंगा। उसके गुरु ने इतना सिखा दिया उसको। कहीं भी साधक जर्नी नहीं है। बाबा जी ने एक चार्टेड प्लान बनाया है तुम्हारे लिए कि पहले ये सीखना, फिर ये सीखना, फिर श्री विद्या सीखना, फिर ये वाली सीखना, फिर वो वाली सीखना। हाँ जी ना जी। और अगर तुम साल भर भी शिव योग में रह चुके हो, मेरे गुरु ने तुम्हें इतना सिखा दिया, इतना सिखा दिया कि तुम सुबह उठते हो और फिर कहते हो आज कौन सी साधना करूं, श्री विद्या करूं, शांभवी करूं। अच्छा श्री विद्या कौन सी करूं? 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, 4 करूं। अच्छा 4 करूं, कौन सी करूं? जो न्यूयॉर्क में की थी या फिर जो बाली में की थी? बाली। जो पहले दिन की थी, जो दूसरे दिन की थी? दूसरे दिन। जो सुबह की थी, जो शाम की? शाम वाली। तब तक 15 मिनट हो चुके। बोलो होता है नहीं होता? डेफिनेट ऑप्टिमिज्म। कितनी बार मैंने सुना वेदों में बहुत ज्ञान है, लेकिन फिर पता ही नहीं क्या ज्ञान है। तुमने भी सुना होगा ना? हाँ जी ना जी। बहुत ज्ञान है, क्या है ना, बस पूछ मत लेना क्या है। उपनिषद में इतना ज्ञान है, क्या है? कुछ है, एथी। हम पूछ मत लेना क्या है। पुराणों में बहुत ज्ञान है, क्या है? कृष्ण जी ने ये किया, वो किया, बहुत अच्छी बात। कैसे किया? संदीपानी के आश्रम गए, सीखा। क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? ये मत पूछना। और मुझे लगता है जब मेरे गुरु ने देखा कि भारत की दशा ऐसी हो रखी है कि बतख छोड़ हम बमचिक के पीछे जा रहे हैं, तो मेरे गुरु ने समझा कि अब हिमालय छोड़ गुरुओं को भी नीचे आना पड़ेगा।
शहरों में, तुम लोगों के बीच। वरना अगली पीढ़ी तो भूल ही जाएगी बतख के बारे में। और बमचिक तो गधा है, किसी दिन चट्टान से नीचे छलांग मार देगा तब बतख का क्या। इसलिए बाबा जी ने सिखाना शुरू किया और कहा सब कुछ तुम सीखो, सब कुछ तुम जानो, अपने भीतर की शक्तियों को अनुभव तो करो, और तब क्यों डाउट करते हो। एक आदमी आता है बाबा जी को, कहता है बाबा जी आप बिना सर्जरी के ट्यूमर बाहर कैसे निकालते हो। बाबा जी कहता है तूने बिना सर्जरी के अंदर कैसे डाला। जितनी भी बीमारियां हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। शिव योग इज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तुम ये देखो दुनिया जहान में विकास हो रहा है, हर चीज का विकास हो रहा है, लेकिन बाहरी वस्तुओं का विकास हो रहा है। तुम ऐसा सोचो कि पुराने जमाने में जब योद्धा होते थे तो हर योद्धा का एक घोड़ा होता था। किसी भी महान योद्धा के बारे में तुम पढ़ो, सिकंदर का बुसेफलस, हमारे महाराजा का चेतक, दुनिया जहान के घोड़े। और जो घुड़सवार होता था ना, उसको घोड़े से तेज होना पड़ता था। क्या? घोड़े से तेज। क्या? अगर घोड़े से तेज नहीं होगा तो घोड़ा उसको उठा के नीचे फेंक के उस पर ऐसा तांडव करके दौड़ेगा ना। तो इसलिए घुड़सवार हमेशा घोड़े से थोड़ा तेज रहता था, थोड़ा और विकसित, थोड़ा और ज्ञानी, थोड़ा और समझदार, ताकि घोड़े को दिशा दे सके। हमारा घोड़ा है टेक्नोलॉजी और घुड़सवार है मनुष्य। समस्या क्या हो रही है कि हम घोड़े को और आधुनिक करते जा रहे हैं और घुड़सवार पे कोई काम नहीं कर रहे। अगर हमारा विकास टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलता है तो हम इस टेक्नोलॉजी को राइट कर फ्यूचर की ओर बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा विकास इस टेक्नोलॉजी से धीरे हुआ, इनफैक्ट हुआ ही नहीं, और टेक्नोलॉजी का विकास होता चला गया, तो ये टेक्नोलॉजी हमें राइट करना शुरू कर देगी। आज की तारीख में हर एक कंपनी के भीतर एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। क्या चीज? R&D। और R&D का एक ही काम होता है टू मेक द परफेक्ट प्रोडक्ट, कि बेहतरीन पदार्थ का आविष्कार किया जाए, एक ऐसी वस्तु जिसमें तुम कंज्यूमर को स्टडी करो। पहले क्या था? प्रोडक्ट बनाए जाते थे, फिर कंज्यूमर ढूंढे जाते थे उस प्रोडक्ट के लिए। पहले क्या था? स्पोर्ट्स शू बनाओ और फिर स्पोर्ट्समैन ढूंढो जिसको जूता चिपकाया जाए। फिर मार्केटिंग वालों ने कहा कि हम क्यों पहले प्रोडक्ट बनाएं फिर कंज्यूमर ढूंढे, क्यों ना कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट को इजाद करें। कंज्यूमर के पैटर्न स्टडी किए जाए, कंज्यूमर की प्रोडक्शन स्टडी की जाए, कंज्यूमर की कंजम्पशन स्टडी की जाए, कंज्यूमर को क्या प्रलोभित किया जाता है वो स्टडी किया जाए, और वो स्टडी करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो इतना स्वाद हो कि फिर कंज्यूमर सोचे ही ना कुछ भी, वो बस इस प्रोडक्ट में डूब जाए। और इसलिए जब मैं छोटा था तो एडिक्शन होती थी किस चीज की? दारू की, ड्रग्स की। आज की तारीख में एडिक्शन है सेलफोन की, कंप्यूटर की, वीडियो गेम की, शॉपिंग की, खाने की, हर चीज की। हाँ जी ना जी।